लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर अग्निपथ योजना आने के बाद डिमोटिवेट हो चुके हैं। 4 साल का सिस्टम है, ये है वो, तो ये 4 साल से बढ़ाकर कम से कम 8 साल के लिए नौकरी मिल। जय हिंद भाई सभी को, कैसे हो यार आप सभी। तो भाई देखो, पहले रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, और अभी जो है इसी प्रकार से एक युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, ठीक है। उससे क्या है, भारत पर कुछ असर पड़ा है। भारत पर मतलब वैसे तो कोई असर नहीं पड़ा, युद्ध के हालात तो किसी प्रकार के नहीं बने, लेकिन उसकी जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर जो योजना थी, उस पर कुछ मतलब विचार किए जा रहे हैं उससे संबंधित, क्योंकि वहाँ की जो हालात को देखते हुए जो खतरनाक हालात वहाँ के हुए हैं, उससे संबंधित कुछ जो है यहाँ पर हो सकता है बदलाव किए जाएं। सेना के एक अधिकारी हैं, आर्टिलरी के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर, उनका कुछ कहना है, मतलब उन्होंने वो युद्ध के हालात देखे तो उन्होंने अपने अनुभव से कुछ सुझाव दिए अग्निपथ योजना को लेकर। मतलब उन्होंने कुछ बातें बोली हैं जो आपको सुननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं अग्निपथ योजना आने के बाद डिमोटिवेट हो चुके हैं आर्मी को लेकर। और आपका कोई भी साथी है जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, उन तक ये चीज़ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यार देखो, अग्निपथ स्कीम जब से आई है ना, सेना की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं सब डिमोटिवेट हो चुके हैं कि यार क्या होगा, 4 साल का सिस्टम है, ये है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं जो बहुत ही अच्छे मुझे लगे, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सुझाव उनके कैसे लगे। जो भी कुछ है मैं सारा कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी कॉपी नहीं है, ठीक है। और देखो, एक बात पक्की है, जब सेना में कोई मतलब बड़ा अधिकारी होता है, वो अपने अनुभव से कोई सुझाव देता है तो सेना के द्वारा उस पर विचार किया जाता है, और ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो है अनुभव होता है कई सालों का सर्विस का, तो वो अपने अनुभव के हिसाब से कुछ सुझाव दिए हैं, तो वो आप देखो डायरेक्ट, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। आप यहाँ पर देख सकते हो, आर्टिलरी के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर का कहना है, आज इजराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। कई नेता इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत को आज अपनी दो रक्षा योजनाएं, अग्निवीर और सक्रिय युद्ध में महिलाओं की भूमिका को लेकर सचेत होना चाहिए। मतलब जो अग्निवीर योजना है और महिलाओं की जो भूमिका है सक्रिय युद्ध में, उसको लेकर भारत को थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, उसको लेकर थोड़ा सचेत होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, अग्निवीर योजना को लेकर कुछ सवाल है उनके। तो लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर ने रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध का नजीर देते हुए कहा है कि भारत को 2022 में शुरू की गई अग्निवीर योजना में बदलाव किया जाना चाहिए। मतलब 2022 में जो अग्निवीर योजना शुरू की गई है, उसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने इस योजना के तहत 4 साल के कार्यकाल को नाकाफी बताया है। मतलब जो उन्होंने कहा है कि 4 साल का जो कार्यकाल है, वो काफी नहीं है सेना के लिए। उसके बाद उनका कहना है, पी.आर. शंकर का कहना है कि हमने रूस, यूक्रेन तथा इजराइल हमास के युद्धों को देखा कि रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों पर काबू पाने में सक्षम नहीं थी। वैसे ही इजरायल सेना हमास के आतंकवादियों से निपटने में असमर्थ है। तो उन्होंने उस युद्ध के बारे में कुछ बताया है, तो कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद उन्होंने कहा है, 4 साल का कार्यकाल पर्याप्त नहीं है। मतलब अग्निवीर योजना को लेकर 4 साल कार्यकाल जो पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है, अग्निवीर योजना के कार्यान्वयन का मतलब होगा युवा कम प्रशिक्षण और अनुभवहीन होंगे, सैनिकों को आगे की पंक्ति में तैनात किया जाना, जबकि अनुभवी अधिकारी मुख्यालय में तैनात रहेंगे। इससे सेना कमजोर होगी। मतलब जो है 4 साल का जो कार्यकाल है, उससे जो अनुभवहीन रहेंगे, उनको इतना ज्यादा अनुभव नहीं होगा युद्ध का, और जो मुख्य अधिकारी हैं वो जो है मुख्यालय में तैनात रहेंगे, तो आगे जो है अग्निवीर रहेंगे, तो इससे थोड़ा जो है खतरनाक हालातों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद उनका कहना है, उनके मुताबिक खतरनाक हालातों में 4 साल से कम अनुभव वाले जवान गंभीर परिस्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। मतलब 4 साल में जो अनुभव नहीं होगा, और वो जो है परिस्थिति होंगी, युद्ध की परिस्थितियों में अच्छे से वो निपट नहीं पाएंगे, जो कि खतरनाक हालातों का सामना कर पड़ सकता है। 8 साल हो अग्निवीर का कार्यकाल, उनका कहना कुछ इस प्रकार से है। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि युद्ध में टेक्नोलॉजी को ही सबसे अहम नहीं मान लेना चाहिए। मतलब युद्ध जब होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं होती। उनका कहना ये है, अगर ऐसा होता तो रूस और इजराइल अब तक बहुत बेहतर परिस्थिति में होते,
लेकिन उन्होंने अनुभवी सेना को पीछे रखा। मतलब टेक्नोलॉजी अगर सब कुछ होती तो रूस और इजराइल जो है, मतलब रूस और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें उनकी बहुत बेहतर स्थिति होती, जो कि उन्होंने अनुभवी सेना को पीछे रखा है। मतलब वहां पे जो अग्निपथ जैसा सिस्टम है वहां पर पहले से ही लागू है, इसलिए उनको कुछ खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हमें रूस और इजराइल की गलती से सीख लेना चाहिए। उनको कहना है कि जो रूस और इजराइल ने जो गलती की थी, अब उस गलती का जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, उससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए। पी.आर. शंकर का कहना है, अग्निवीर योजना की हमें सख्त जरूरत है, लेकिन 4 साल के लिए नहीं, बल्कि ये 8 से 7 साल के लिए होनी चाहिए। मतलब 7-8 साल के लिए कम से कम इसमें भर्ती होनी चाहिए, ताकि उनको थोड़ा अनुभव इसका हो सके। सक्रिय युद्ध में महिलाओं की भूमिका, मतलब युद्ध जब चलता है तो उसमें महिलाओं की भूमिका को लेकर उन्होंने कुछ कहा है। पी.आर. शंकर का कहना है कि पुराने दिनों में भी महिलाएं सक्रिय युद्ध में हिस्सा लेती थी, लेकिन उन दिनों युद्ध के नियम अलग थे। आज युद्ध का बिना किसी नियम का होता है। मतलब आजकल जो युद्ध होते हैं वो बिना किसी नियम के होते हैं। पहले जो युद्ध होते थे उनके कुछ नियम कानून होते थे। उनका यह भी कहना है कि मैं महिलाओं के साहस या क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि उनकी उचित तैनाती के बारे में सलाह देना चाहता हूँ। हमारा कहना है कि महिला अधिकारी को युद्ध से जुड़े अन्य कार्यों में अग्रिम मोर्चे पर नहीं रहना चाहिए। मतलब युद्ध से जुड़े जो कार्य हैं उन पर उनको अग्रिम मोर्चे पर नहीं रहकर उनको एक अलग कार्य जो है सौंपा जाए युद्ध के समय में। महिलाओं की जो तैनाती को लेकर उन्होंने कहा है, तोप खाने में महिलाओं की तैनाती सही है। उनका कहना यह है कि मैं महिलाओं को तोप खाने में शामिल किए जाने का समर्थन और सराहना करता हूं, लेकिन अग्रिम मोर्चे पर उनकी तैनाती को लेकर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसे इजराइल के हालात से भी समझा जा सकता है। आज हमास के आतंकवादियों ने इजरायली सेना की महिलाओं अधिकारियों को जो किया था, किसी से छुपा नहीं। क्या हमें इसके बर्दाश्त कर पाएंगे? मतलब उनका कहना यह है कि जो इनकी इजराइल की हमास के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने जो इजराइल की सेना की जो महिलाओं के साथ जो किया था, क्या वो हम बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गलत उनकी महिलाओं के साथ किया था, जो महिला सैनिक थी। तो ये थी भाई वो संपूर्ण न्यूज जो उन्होंने बताया था इंडियन आर्मी को लेकर कि ये बदलाव किए जाने चाहिए। एक तो उन्होंने 8 साल की जो मांग रखी वो अच्छी है, ठीक है। 4 साल से बढ़ाकर कम से कम 8 साल के लिए नौकरी मिलेगी। और उसके बाद जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो क्या, मतलब तोप खाने में युद्ध के समय उनको अग्रिम मोर्चे पर नहीं रखा जाए, बल्कि उनको पीछे तोप खाने में ऐसे जगह पर उनको काम दिया जाए। क्योंकि इजराइल सेना की जो मतलब महिला अधिकारी थी सेना की, उनके साथ हमास के कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने कुछ मतलब उल्टा सीधा किया था। तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने बोला है, ठीक है। इसलिए महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी। तो यार देखो, देखते हैं ये अप्लाई होगा या नहीं। ज़्यादातर चांस यही रहेंगे कि हो सकता है अप्लाई हो जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।